hope that you are all well. Welcome to the online classes. So let's start our topic. Today's our topics are components of computer-based information, CBIs, and transmission of light through optical fiber. First, we discuss the topic components of computer-based information system. Its short form is CBIS. The abbreviation of CBIS is components of computer-based information system. हमने इससे पहले पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ICT में. तो टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अब वो हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने लगे हैं. There are 5 parts that must come together in order to produce a computer-based information system. A computer-based information system को in order to produce, इनको प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम को हमारे पास there are 5 parts, 5 parts हैं ऐसे जिसको अब हम डिस्कस करने लगे, जो मिलकर क्या बनाते हैं CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन बनाते हैं. तो हमने कहा कि जो पार्ट्स हैं इन्हें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स भी कहते हैं. दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नाउ वी डिस्कस दीज कंपोनेंट्स ब्रीफली. फर्स्ट कंपोनेंट इज हार्डवेयर. नाउ व्हाट इज हार्डवेयर? द टर्म हार्डवेयर refers to the machinery. This includes the central processing unit CPU, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. CPU is also called brain of a computer. The term hardware refers to the machinery. जो हार्डवेयर है ये किससे रेफरेंस से ली गई है? मशीनरी से. This includes the central processing units and all of its support equipments. जो भी इसको सपोर्ट करते हैं इस CPU को, वो तमाम के तमाम कौन से होते हैं? हार्डवेयर होते हैं. Among the support equipments are input and output devices. अब वो सपोर्ट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं इन सपोर्ट डिवाइसेस के साथ, और कौन कौन से होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये भी हार्डवेयर होती हैं. स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी हार्डवेयर कहलाती हैं. अब सपोर्ट इक्विपमेंट्स कौन कौन सी होंगी उसके साथ? इनपुट पे फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड्स, जॉयस्टिक्स, जो हम इनपुट पे कंप्यूटर को वैल्यूज़ देते हैं या इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं. या फिर आउटपुट डिवाइसेस, हमने कुछ टाइप किया, स्टोर किया, हम कोई भी डेटा कीबोर्ड पे हम फॉर एग्जांपल स्टोर करते हैं, टाइप करते हैं, वो इनपुट देते हैं. अब वो डेटा स्टोर होता है किसी स्टोरेज डिवाइसेस में, फॉर एग्जांपल किसी USB में या फिर किसी डिस्क में स्टोर होता है. तो वो स्टोरेज डिवाइसेस भी एज आ इनपुट कंप्यूटर को आगे डेटा देती हैं. तो स्टोरेज डिवाइसेस भी क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं. एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास लाइक माइक्रोफोन, वो सारे हार्डवेयर होते हैं. अब इनको हम कहते हैं हार्डवेयर, जिनको इनकी दूसरी फॉर्म में हम किसको क्या कह सकते हैं इस हार्डवेयर को? The physical parts of a computer that can you feel and touch is called hardware. क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी? हार्डवेयर की ऐसे पार्ट्स हैं, ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम हार्डवेयर कहते हैं. तो ये है बेसिक पार्ट पहला उसका हार्डवेयर, कि हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन यू फील एंड टच. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट, सारे ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस सारे हार्डवेयर होती हैं. तो इसी तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसका बेसिक पार्ट कौन सा? सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या है? द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट्स देम. अब सॉफ्टवेयर क्या है? ये टर्म सॉफ्टवेयर ली गई है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम से, कि जो हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई ना कोई लॉजिक के साथ प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. एंड द मैनुअल, और कोई भी मैनुअल्स जो उसको उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. उस प्रोग्राम को जो भी वो मैनुअल सपोर्ट करते हैं हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल instructions that direct the circuitry within the hardware parts
of the CBIS to produce useful information from data। डेटा को स्टोर करने के लिए, इनपुट देने के लिए तमाम जो चीज़ें यूज़ होती थी वो क्या थी, हार्डवेयर थी। अब उसी डाटा को प्रोसेस कौन करता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है। अब उसी लिए उसने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल। वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मशीन रीडेबल्स होते हैं, वो जो लैंग्वेज होती है मशीन को समझ आ रही होती है। तो ऐसा प्रोग्राम जो बनाते हैं हम, जो मशीन को समझ में आ रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सॉफ्टवेयर कहलाता है। दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द CBIS टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब उस डाटा को, उस प्रोसेसिंग के बाद उस कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने उसमें सेव किया होता है या बनाते हैं, तो वो क्या करता है, डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट आउटपुट मीडियम, ऑफन आ डिस्क और टेप। अब ये जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, जो प्रोसेस करते हैं डाटा को या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, आर जनरली स्टोर्ड, वो किस पर स्टोर होते हैं, ऑन सम इनपुट आउटपुट डिवाइस मीडियम, ऑफन डिस्क और टेप। डिस्क होती है या फिर कोई टेप होती है। अब हम इसको दूसरी तरह किस तरह इसको सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। अब किसी भी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसके लिए कोई लॉजिक ढूंढते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू जो लॉजिक बनाते हैं हम, वो उसमें हम फिट कर देते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास पार्ट इसका सॉफ्टवेयर। डाटा क्या होता है? डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब वो हमने सॉफ्टवेयर तो बनाया, लेकिन उसके लिए कोई डाटा चाहिए होगा जो वो कंप्यूटर प्रोग्राम उसको प्रोसेस करे। तो उसको प्रोसेस करने के बाद उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो मैंने पहले भी डाटा की डेफिनेशन पढ़ी है। वो क्या होता है, पहले एक रॉ मटेरियल होता है, एक रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग्स नहीं होती, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो फिर उसमें से जो हमें प्रोसेसिंग के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल होती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या है? डाटा आर फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है वो डाटा, ग्राफिक, फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, इस तरह भी हो सकता है, एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। लाइक प्रोग्राम्स, डाटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल form on disk or tape until the computer needs them. For example, वो कहते हैं like programs, data are generally stored on the machine readable form on disk। हमने कोई भी ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया था, फॉर एग्जांपल कोई विंडो हमने करनी होती है, तो डिस्क उसमें हम इनपुट करते हैं। अब वो डिस्क में क्या होता है, डाटा स्टोर होता है, जिसको हमने जो प्रोग्राम डेवलप किया होता है, विंडो बनाई होती है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है कोई ना कोई। और सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी डाटा जिसको वो प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता होता है। तो जब भी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है विंडो की, उस सॉफ्टवेयर की, तो वो उसको क्या करता है कि वो सॉफ्टवेयर जो डाटा होता है स्टोर होता है किसी न किसी मशीन रीडेबल फॉर्म में, लाइक डिस्क में। तो विंडो जब भी कंप्यूटर को चाहिए होती है, वो तब तक उसमें स्टोर रहती है जब तक कि कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। लाइक प्रोग्राम्स, डाटा आर जनरली स्टोर इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन द डिस्क और टेप until the computer needs them। तो नेक्स्ट हमने डाटा को भी पढ़ लिया। इन्फॉर्मेशन क्या है, आप दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ दैट यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अब प्रोसेस्ड डाटा, वो प्रोसेस्ड जो पहले जो डाटा होता है वो प्रोसेस्ड नहीं होता, वो रॉ फैक्ट होते हैं, फिगर्स होते हैं, उसकी वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। Next, a processed data and organized data in a given context and it is useful to humans is called information। तो इसे हम information कहते हैं। तो ये हमारे पास डाटा भी हो गया, जो हमारे पास थर्ड पार्ट था इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स का। फोर्थ कंपोनेंट क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? प्रोसीजर्स। These are set of instructions and rules design and use information system
ये ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या रूल्स होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं एंड यूज़ फॉर यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शंस या रूल्स होते हैं ऐसे। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़। रिटन इन किस में होते हैं, मैनुअल्स में होते हैं या डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़, इस्तेमाल के लिए। दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये टाइम टू टाइम इसको चेंज भी होते रहते हैं, ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और चेंज होते रहते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि वो इन चेंजेस को वो इनकॉर्पोरेट भी कर सके, एब्जॉर्ब भी कर सके। तो ये फोर्थ इसका पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? द फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ पीपल। एवरी CBIS नीड्स पीपल इफ़ टू बी यूज़फुल। अगर CBIS को यूज़फुल बनाना है तो उस पीपल्स की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। हु इन्फ्लुएंसेस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। वही इसकी बुनियाद रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसकी सक्सेस कितनी होगी या फिर फेलियर होगा, किस तरह फेलियर होगा। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। क्योंकि पीपल जितने भी लोग होते हैं वही डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर्स को और ऑपरेट भी वही करते हैं। दे फीड इनपुट्स और इनपुट डाटा भी वही देते हैं। बिल्ड द हार्डवेयर और हार्डवेयर भी वही बनाते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBIS। पीपल राइट द प्रोसीजर्स राइट करते हैं एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ CBIS। ये हमारे पास ये टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ये आपने लर्न करना है कि CBIS क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम।